कोन्निचिवा मीना। आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर 25 की ग्रामर की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा पैटर्न है तारा फॉर्म, पास्ट फॉर्म, प्लेन पास्ट फॉर्म का रा, उसके बाद मेन क्लॉज। अब प्लेन पास्ट फॉर्म का मतलब है पास्ट फॉर्म बेसिकली किसी भी वर्ब की कह सकते हो आप, या ये क्या कहते हैं उसे, कैजुअल फॉर्म की। प्लेन फॉर्म एक्चुअल में कैजुअल फॉर्म होती है। तो कैजुअल फॉर्म के जितने भी हैं, जैसे एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब, इन सब की पास्ट फॉर्म, इनकी पास्ट फॉर्म के बाद रा लग जाएगा, उसके बाद मेन क्लॉज है। रा जो होता है वो एक्चुअल में कंडीशनल पैटर्न होता है, जो हम आगे सीखते हैं, थोड़ा डिटेल में आगे सीखते हैं। और उसकी जब हम बात कर रहे हैं उसके बाद मेन क्लॉज, तो एक्चुअल में मेन क्लॉज में स्पीकर की विश, डिज़ायर या फिर कोई एम होता है, वो जब ही ट्रू रहेगा, या यानी कि वो हमेशा जब ही हो पाएगा जब कंडीशन मैच कर रही है। जैसे मैंने बोला कि जिकान गा आत्तारा आसोबिनी की मास, कि अगर टाइम होगा तो चलेंगे। इसका मतलब है अगर टाइम हुआ तभी मैं चलूँगा, नहीं तो नहीं जा पाऊँगा। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लें, अगर हम यासु कात्तारा, यासु कात्तारा काईमास, कि जब ही खरीदूँगा जब ये सस्ता होगा। कि मेन क्लॉज जब ही ट्रू होगा आपका, मेन क्लॉज जब भी आपका सेटिस्फाई होगा या ट्रू होगा जब आपकी कंडीशन मैच कर रही है। और हमेशा स्पीकर की विल, डिज़ायर, इंटेंशन, विश जो भी है वो हमेशा मेन क्लॉज में आएगा। या फिर जैसे जिकान का आत्तारा रियोरियोशिमास, कि अगर टाइम रहा तभी मैं खाना बनाऊंगा। कि जब तक कंडीशन मैच नहीं कर रही, जब तक आपका मेन क्लॉज नहीं करेगा। ये होता है प्लेन पास्ट फॉर्म। इसके बाद आता है वर्ब की ता फॉर्म और रा। समझ गए? प्लेन पास्ट फॉर्म में कि इसमें वर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी, नाउन भी। एक्चुअल में प्लेन फॉर्म हो सकती है सारी, और इसमें सिर्फ वर्ब। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क इतना सा है कि वर्ब की ता फॉर्म के बाद जब रा लगता है, इसका मतलब होता है कि कोई काम या कोई भी एक्शन जब ही डन होगा जब वो टाइम कंडीशन मैच कर जाए जो स्पीकर से और होके रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाले में था अगर पहला होगा तभी दूसरा होगा, कि अगर टाइम होगा तभी मैं खाना बनाऊंगा, कि जिकान का तारा रियोरिशिमास, कि अगर टाइम होगा तभी मैं खाना बनाऊंगा। और इस वाले पैटर्न का मतलब है कि टाइम तो मेरे पे है, एक टाइम जैसे मैंने बोला कि 10 बजे के बाद ही मैं फ्री होऊंगा। अब मैं श्योर हूँ कि 10 बजे के बाद ही फ्री होऊंगा तब खाना बनाऊंगा। ऊपर वाले में था अगर फ्री हुआ तो खाना बनाऊंगा, कि अगर 10 बजे तक फ्री हुआ या 10 बजे के बाद फ्री हुआ तब खाना बनाऊंगा। इसमें मैं श्योर हूँ, श्योरिटी है कि ये कंडीशन फुलफ़िल होएगी ही। पास्ट फॉर्म में मतलब ऐसा होके रहेगा ही, कंडीशन फुलफ़िल होगी और उसी के बाद वो एक्शन होगा। जैसे मैंने बोला कि जूजी नी ना तारा देखी मास, जूजी नी ना तारा दे काके मास, कि जैसे ही 10 बजेंगे वो तो श्योर है, टाइम तो हो गई, और जैसे ही वो टाइम होगा तभी मैं ऐसा कर पाऊँगा। कि जैसे मैंने बोला उचिए काय तारा शावा हो अभिमास, जब मैं घर पहुंचूंगा तब शावर लूँगा। घर पहुंचूंगा ये श्योर हूँ, जब पहुंचूंगा तब शावर लूँगा। ठीक है। इसके बाद है हमारा लास्ट पैटर्न, जो कि होता है कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने बोला बारिश हुई भी ना तब भी मैं कपड़े धोऊंगा, या फिर मेरे को खाना बनाना नहीं भी आता ना तब भी मैं खाना बनाऊंगा, या फिर मैंने कहा कि
अगर मेरे को जैपनीज समझ नहीं आती ना तब भी मैं पढ़ूंगा। कि ऐसा अगर नहीं भी हुआ कि कोई कंडीशन मैच नहीं भी करी तब भी मैं ऐसा काम करूँगा जो नॉर्मली या जनरली नहीं करता। जो चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है वो भी करूँगा अगर मेन क्लॉज ट्रू है। जैसे मैंने बोला कि आमे गा फुत्ते मो सेंता को शिमास, मेन क्लॉज फुलफिल होके रहेगी कि आमे गा फुत्ते मो, आमे गा फुत्ते मो सेंता को शिमास, मैं लॉन्ड्री करूँगा या कपड़े धोऊंगा ही। मेन क्लॉज पे डिपेंड नहीं है। और आप देख ही सकते हो उधर नाई फॉर्म में नाई की जगह कुत्ते लग जाएगा, एडजेक्टिव में कुत्ते याद रखना। ना के उसी और नाउन में दे लगेगा, ना नहीं लगेगा इसमें, ये याद रखने की चीज़ है। इसी के साथ जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं कि निचियो भी देमो हिमा जनाई देस, कि संडे है फिर भी मैं खाली नहीं हूँ। या मैं बोलूँ रियोको शिनाई देमो यासोमियो तोरी माश्ता, कि मैं घूमने नहीं जाऊँगा लेकिन मैंने फिर भी छुट्टी ले ली। कि ऐसा काम पहली कंडीशन नहीं होगी फिर भी मैंने दूसरा काम करा है, दूसरी कंडीशन है चाहे पहली हो ना हो, और कुछ अनएक्सपेक्टेड या नॉर्मली जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़ आती है इसमें। ठीक है, इसी के साथ आपकी N5 की ग्रामर और वोकेबलरी कांजी सब कंप्लीट हो गई है। अब सितंबर में जो भी आएगा ना आपका मंडे, सितंबर में फर्स्ट वीक का जो भी मंडे होगा तब से हम प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे। जब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिएगा इस सब चीज़ों को, और फिर अब सितंबर में मिलते हैं जब से हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस वगैरह की। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।